हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट रमन शुक्ला। आज मैं राष्ट्र धारक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष करण सर के साथ में हूं, जो कि राजनीतिक के विशेषज्ञ भी हैं। राजनीति में कल एक बड़ी उठा-पटक हुई है, उहा-पोह वाला एक नजर आया है सर जी, जिसने किसी को खड़ा किया, जिसने पहचान दिलाई। भाई राघव चड्ढा को पहचान आप पार्टी ने दिलाई, बिल्कुल बिल्कुल। स्वाति मालीवाल को पहचान आप पार्टी ने दिलाई, और जिसने राज्यसभा सांसद उनको बनाया वही बेवफा निकल गए, वही उनको छोड़ के चले गए। इसके पीछे रीजन क्या है सर? देखिए, आप ये समझिए कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। ये बीजेपी का एक पुराना स्टैंड रहा है और उन्होंने इस प्रकार से ऑपरेशन लोटस कई बार चलाया है। और आप देखिए, एक लोग घटना भूल गए होंगे, 2014 में एक इलेक्शन होता है अरुणाचल प्रदेश में, 62 सीटों पर चुनाव होता है। 42 सीटें कांग्रेस के पास, भाजपा के पास 11 सीटें। और 2016 में क्या होता है, उनके 32 विधायक कांग्रेस के भाजपा में आ जाते हैं। स्पष्ट बहुमत कांग्रेस के पास में है 42 विधायकों के साथ में, और सरकार बन जाती है इनकी भाजपा की। तो आप ये सोचिए, जो दल बदल कानून है, इसका कितना अधिक दुरुपयोग भाजपा ने किया है। तो हैरानी की बात है। और ऐसा अभी देखिए, कुछ साल पहले 2019 में कमलनाथ मध्य प्रदेश में स्पष्ट बहुमत के साथ जीत जाते हैं और मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 विधायकों के साथ में बीजेपी में आ जाते हैं और सरकार बन जाती है बीजेपी की, और जो है अपना शिवराज सिंह चौहान पुनः मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन सर, आपने एंटी डिफेक्शन की बात की, तो एंटी डिफेक्शन लॉ तो राघव चड्ढा के ऊपर लागू ही नहीं होगा, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ जो कि 10th शेड्यूल में आता है, 10वीं अनुसूची में आता है। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है, उसी के तहत उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई, जबकि वो हार चुके थे। मात्र 11 विधायक थे उनके पास में, तो इसी प्रकार से उन्होंने मध्य प्रदेश में बना लिया। एंटी डिफेक्शन लॉ का दुरुपयोग कहाँ किया बीजेपी ने? दुरुपयोग तो लॉ का तो नहीं किया दुरुपयोग, क्योंकि देखिए, राघव चड्ढा 2001 में जो अमेंडमेंट हुआ एंटी डिफेक्शन लॉ का, वो कहता है कि 3 मिनट, हाँ 3 मिनट, जो दो तिहाई लोग से कम अगर जाएंगे तो एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा। लेकिन 10 सांसद, सभा सांसद है, 7 चले गए, तो एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा ही नहीं। तो ये अब इसको आप इस तरह से कह सकते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया ही, खैर बनाया तो इस उद्देश्य था कि किसी भी पार्टी के इस प्रकार से सांसदों को या खरीद फरोख्त नहीं हो सकती, खरीद फरोख्त ना हो पाए। पर हो उसका उल्टा रहा है, उनकी खरीद फरोख्त हो रही है और इसका दुरुपयोग हो रहा है। इसका जैसे कि आपने सही कहा कि दुरुपयोग तो नहीं हुआ तो मतलब है कि संवैधानिक तरीके से ही काम हुआ है, मगर लेकिन संवैधानिक तरीके से गलत काम हुआ। संवैधानिक तरीके से गलत काम हुआ, ये बात आपने बिल्कुल सही। मतलब जैसे संविधान के अंदर लूप होल है, और उस लूप होल का फायदा बीजेपी ने सबसे अच्छे और सबसे शानदार तरीके से उसने जो है इस चीज को जो है निभाया है, करा है। जो आपने राघव चड्ढा की बात की और आम आदमी पार्टी की बात की, तो आम आदमी पार्टी भारत में एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो कि कांग्रेस या समाजवादी पार्टी तरीके से नहीं है। वो उसने हिंदू मुस्लिम नहीं किया, और वो हमेशा से बीजेपी के लिए खतरनाक रही है। क्योंकि देखिए, 2014 में इतनी प्रचंड लहर होने के बावजूद बीजेपी की, उसने दिल्ली में अपनी सरकार बनाई। तो वो शुरू से ही बीजेपी को खटक रही है, खासतौर से मोदी जी को, और मोदी जी उसको पूरी तरह से समाप्त करके मानेंगे। किसी के राज्यसभा सांसदों को इस प्रकार से डाका डाल लेना ये बहुत बड़ी बात है। और आपको लग रहा है ये बात यहीं तक खत्म हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। अभी इनके बहुत सारे विधायक बीजेपी खरीद लेगी। पंजाब की सरकार भी डिसमॉलिश हो सकती है, वहां पर भी हो सकता है बीजेपी सरकार बना ले या गवर्नर रूल लगा दे, और बीजेपी आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से समाप्त करके ही मानेगी। सबसे बड़ी बात तो बीजेपी ने वहां गलत की, और हमारे देश की जुडिशरी कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आप जेल में भेज देते हो और बाद में उसके ऊपर सारे चार्जेस हट जाते हैं, कोई आरोप सिद्ध नहीं हो पाता है। तो ये तो बहुत बड़ी लायबिलिटी होगी। फिर हमें आपको तो कहीं भी भेज दिया जाएगा। वही हो रहा है। तो सिटिंग सीएम को इस तरीके से भेज, तो देखिए, अगर आप किसी को न्याय एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल न्याय के रूप में और
प्रतिपक्ष कह सकते हैं कि स्पष्ट तरीके से जी उसको चुनाव हरा रहे हो, लोकतंत्र को जिंदा रख रहे हो, तब तो सारी चीजें ठीक हैं। लेकिन मान लीजिए कि हमने वोट किसी और पार्टी को दिया, आपने उसके विधायक को खरीद लिया, तो आपने लोकतंत्र की हत्या कर दी। तो लोकतंत्र की हत्या मेरे समझ से हो रही है आके, तो नहीं यही हो रहा है। ऐसा अभी कर्नाटक में भी यही हुआ था कि जो वहाँ पे 2019 में वहाँ पे जो मुख्यमंत्री थे उनके विधायकों को खरीद लिया गया, वहाँ की सरकार गिर गई। तो इस प्रकार से लगातार ये हो रहा है और ये समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए तो बहुत खतरनाक जो उसमें मतलब है कि जो नियम बनाए गए थे संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, उन्हीं नियमों से लोकतंत्र के गले को घोटा जा रहा है। देखिए मैं कांग्रेस और हम लोग कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पक्षधर तो हैं नहीं, पर हम लोग वही लोकतंत्र के पक्षधर हैं। और लोकतंत्र की हत्या होगी तो हम लोग बोलेंगे, क्योंकि अब्राहम लिंकन जी ने कहा था कि डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल जी। और इंडिया में पीपुल को ही नेग्लेक्ट कर दिया गया है। जो प्रियम्बल की फर्स्ट लाइन है, द बेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द इंटीग्रिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात। तो आवर पॉलिटिकल पार्टी डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्ट्राइन इज डेमोक्रेसी एंड वी द पीपुल ऑफ इंडिया। ये हमको सोचने पे मजबूर कर रहा है कि आखिर ये पॉलिटिकल पार्टियां इतना अधिक मजबूत कैसे हो गई हैं कि सांसद विधायकों की कोई औकात ही नहीं बची है हमारे देश के अंदर, जबकि हमारे संविधान में कहीं पर भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई जिक्र नहीं है। हम अपना एमएलए चुनते हैं, एमपी चुनते हैं, हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, पर पॉलिटिकल पार्टियां उनको नचा रही हैं, अपनी उंगलियों के इशारे पे नचा रही हैं, और जो कि हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरा है। दूसरी बड़ी बात ये हम कहेंगे कि भाई आप इतनी खरीद फरोख्त और जो कुछ भी गड़बड़ घोटाला कर रहे हो, आखिर आप दे क्या रहे हो देश को? उसके बदले में आप क्या दे रहे हो देश को? देखिए, एक बहुत बड़े लेखक हुए हैं, बहुत बड़े कवि हुए हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी। उन्होंने कहा था कि कलम और सत्ता की टकरार हमेशा रहेगी, और मैं एक अधिवक्ता भी हूं। तो इस समय की जो वर्तमान की पार्टियां हैं वो भेड़िया बन गई हैं और सत्ता को मांस समझ रही हैं कि उस मांस तक पहुंचने के लिए उनके रास्ते में जो भी आएगा उसको खत्म कर देंगे, खा जाएंगे, और उस मांस को खा जाएंगे। ना कि उस समय जैसे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे, वो बोले थे कि हम एक टाइम का कम भोजन करेंगे लेकिन राष्ट्र के लिए जिंदा रहेंगे। वैसा नेता नहीं है जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन सर्वोपरि कर दिया। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह आजाद, लाल बहादुर शास्त्री, ऐसे नेता हमारे देश में नहीं बचे हैं जो अपना जीवन देश के लिए जी रहे हैं, न कि सत्ता। नेता ऐसे हैं पर उनको दबा दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। अभी देखिए जो आम आदमी पार्टी ने जो इन्होंने 7 एमपीज लिए हैं, उन 7 को आप देखिए वो कितने हाईली क्वालिफाइड है। एक तो उसमें आपका संदीप पाठक जी हैं जो ऑक्सफोर्ड और MIT से पढ़े हुए हैं, उसमें स्वाति मालीवाल हैं, हरभजन सिंह इतने बड़े क्रिकेटर रहे हैं, और राजेंद्र गुप्ता जी हैं जो कि पंजाब के सबसे अमीर नेता है, अशोक मित्तल जी हैं। तो बहुत सब हाई फाई क्वालिफाइड और बहुत ही योग्य लोग हैं। अच्छा सर, एक बात और भी है, आजकल पॉलिटिकल पार्टी किसी को, उसका जो मुख्य लीडर है किसी को आगे नहीं बढ़ना देना चाह रहा है। जैसे कांग्रेस में देख लीजिए आप, राहुल गांधी जिंदाबाद, जबकि राहुल गांधी को साइडलाइन करके आप देखिए इतने अच्छे अच्छे लीडर पड़े हैं, सचिन पायलट हैं। बिल्कुल सही बात। एक आपके बहुत मैं उनका नाम शशि थरूर जी हैं, बहुत योग्य व्यक्ति हैं। आपके बहराइच जो जिला अध्यक्ष कांग्रेस का वो भी बहुत योग्य है। जी। पर ऐसे लोगों को कांग्रेस कभी आगे नहीं बढ़ाएगी, और बीजेपी तो भैया कभी नहीं आगे बढ़ाएगी योग्य लोगों को। वो तो केवल मोदी और शाह के अलावा चीजें हैं ये सारी। और यही बात, राघव चड्ढा जी बहुत अच्छा काम कर रहे थे पर उनकी जुबान पकड़ने काम हुई। तो जब हम अपने अच्छे लोगों की कदर नहीं करेंगे तो हम कहीं ना कहीं ठोकर खाएंगे ही। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और ऐसे ही प्यार बनाए रहिए, वीडियो को शेयर करिए। हर टॉपिक हम आपके साथ बहुत सटीक विश्लेषण लेकर आएंगे। धन्यवाद।